झारखंड में खून की व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़े आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब किसी भी मरीज के लिए खून की व्यवस्था सिर्फ सरकारी ब्लड बैंक में ही की जाएगी। और इस निर्णय के बाद राज्य के कई निजी ब्लड बैंकों को रिव्यू करने का आदेश भी दिया गया है, जिससे थैलेसीमिया मरीजों को खून की कमी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रेड क्रॉस सोसाइटी में थैलेसीमिया मरीजों की भीड़ लगी हुई है, जो खून के लिए परेशान है। झारखंड में सरकारी ब्लड बैंक के बाद सबसे बड़ी व्यवस्था रेड क्रॉस ब्लड बैंक है। यह संस्थान सदियों से मरीज के लिए खून की आपूर्ति करती है, लेकिन चाईबासा की घटना के बाद कागजों का हवाला देते हुए इस ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया। अब तक चालान के सहारे सभी ब्लड बैंक चल रहे हैं। बिना किसी जांच के ब्लड बैंक को बंद करने का आदेश दे दिया गया। लाइसेंस हमारा लास्ट 2002 तक वैलिड था, उसके बाद चालान पे चल रहा है। उसको लगातार जब भी चालान कटाने का मौका मिला हम लोग चालान उसको कटवाए हैं। अभी 2027 दिसंबर तक हमारा चालान का वैलिडिटी है। इसके बीच में जो भी कंप्लाइंस आया है उनके द्वारा, मैंने उनको यहाँ से करके भेजा गया है हमारे मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। तो उसके बाद अभी तक चालान नहीं निर्गत हुआ है, ये इशू बना हुआ है। लेकिन इस बेसिस पे हमारा ब्लड बैंक बंद नहीं होना चाहिए। आ करके जितने भी कंप्लाइंस उसको जल्दी से जल्दी दूर करके उनको हमारे ब्लड बैंक को जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए। अच्छा, रांची में भी अधिकतर ब्लड बैंक की जांच की गई। विशेष टीम ने सभी प्राइवेट ब्लड बैंक का रिव्यू किया। रिव्यू के बाद सिर्फ रेड क्रॉस ब्लड बैंक को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी में लाइसेंस लंबे समय से पेंडिंग है। क्वालिटी में भी कमी पाए जाने की बात कही गई है। अभी हम लोगों ने सारे ब्लड बैंक्स का, रांची डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लड बैंक हैं, नियरली 20 ब्लड बैंक्स का इंस्पेक्शन किया। बहुत डिटेल्ड इंस्पेक्शन हमारे सारे पैथोलॉजिस्ट और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ड्रग के, वो सब मिल करके किए हैं। और उसमें हम लोगों को बैन करने लायक, बिल्कुल तुरंत रोकने लायक सिर्फ रेड क्रॉस सोसाइटी का लगा, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी में लाइसेंस बहुत दिनों से पेंडिंग है। काफ़ी साल से वो लाइसेंस उनका नहीं है। और दूसरा कुछ और कमियां थी उनमें। तो ये दोनों चीज़ें, क्वालिटी के रूप के मामले में भी उनमें कमी थी वहाँ के ब्लड सेंटर में। तो हम लोग उनको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को जल्द से जल्द एक प्रभावी योजना बनानी चाहिए, जिससे थैलेसीमिया मरीजों को खून की कमी का सामना न करना पड़े। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 से 28 नवंबर तक विशेष रक्तदान अभियान चलाया जाएगा, ताकि सभी सरकारी ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में खून जमा हो सके। एक्सचेंज पर रोक इसलिए लगाई गई है कि इससे लोगों को कठिनाई होती है, तो इसे आप रोक नहीं कर सकते, इसे डिस्करेज बोल सकते हैं। रोक तो है ही इस पर, लेकिन जो व्यवस्था है हमको पहले करनी है। जो हम बाद में करते हैं वो पहले डोनेशन करना है। तो उसी के लिए तो ये कैंप लगाए जा रहे हैं। एक बार जब हमारा ब्लड बैंक में सफिशिएंट ब्लड आ जाएगा, तो मेरा उद्देश्य अब ये है कि जो ब्लड लेने आते हैं वो एक अंडरटेकिंग दे के जाएं कि हम इस कार्य के लिए आगे प्रचार प्रसार करेंगे। और निश्चित रूप से वो हमारे लिए अच्छे टूल साबित होंगे कि जो ब्लड का उपयोग करके जाएंगे हॉस्पिटल से, वो जब ठीक होकर उनके पेशेंट जाएंगे तो वो 1 से अधिक 5 या 10 लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि ये ब्लड डोनेशन अच्छी चीज़ है। और इससे कोई, तो बहुत लोग अभी मेडिकली भी नहीं समझते हैं कि ब्लड डोनेशन से हमें क्या लाभ है। स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय से मरीज के परिजन काफी परेशान होने लगे हैं। ब्लड बैंक पहुंचकर उन्हें खून के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि थैलेसीमिया मरीजों को हर 10 से 15 दिन में खून चढ़ाया जाता है। बहुत परेशानी हो गई है। ब्लड बैंक अगर ब्लड क्रॉस बंद हो जाते हैं तो अपना बच्चा को तो हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम लोग डेली कमाने खाने वाला आदमी हैं। तो जितना सुविधा यहाँ हम लोग को मिला है और कोई भी ब्लड बैंक में हम लोग को सुविधा नहीं मिला जितना रेड क्रॉस में सुविधा दिया गया है। यहाँ पे रेड क्रॉस में 2001 से ही ब्लड ले रहे हैं। यहाँ से हमको, मेरा 25 साल का बेटा है और उसको हर 15 दिन में 2 यूनिट ब्लड का ज़रूरत होता है। अगर ये बंद होता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि मतलब दूसरे जगह हम लोग को डोनर देना पड़ता है। भले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से खून की उपलब्धता कराने की बात कही जा रही हो, लेकिन थैलेसीमिया के मरीज जो हर दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं, उनकी सूध कौन लेगा। चाईबासा में हुई घटना के बाद राज्य सरकार ने या यूँ कहें स्वास्थ्य विभाग ने बड़े कदम उठाए हैं। कई जो ब्लड बैंक हैं उनको बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी व्यवस्था से इतर जाके जो सबसे बड़ी संस्थान है रेड क्रॉस ब्लड बैंक, उसे भी बंद करने का आदेश दिया है। कहीं ना कहीं इससे जो लोग प्रभावित होते हैं, ख़ास तौर की थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं,
वो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में इन लोगों को ब्लड चढ़ता था और ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इनको ब्लड मुहैया कराती थी। लाख सिविल सर्जन कोशिश कर लें, जो स्वास्थ्य विभाग है वो प्रयास कर लें, रक्तदान जो वॉलंटरी होता है वो कर ले, लेकिन उसके बावजूद जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनको कितनी परेशानी है ये खुद वो बता रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी से ज़रूर उनको सहूलियत होती थी, लेकिन अब सरकारी व्यवस्था में क्या होगा, इनको कैसे खून मिलता है नहीं मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी नितिन के साथ तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची।